हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। हम देखते हैं पहले तो, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपके ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मिसिंग यू, आपके मिस कर रहे हो, शायद आप अपने पर्सन को कर रहे हो, आपके पर्सन आपको कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को 444 अगर दिखाई दे रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देकर रीडिंग देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक सिचुएशन, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना, बहुत क्लियर एनर्जी थी, बहुत क्लियर एनर्जी थी। कार्मिक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डिवाइन यूनियन, ठीक है। मिसिंग यू, कार्मिक, डिवाइन यूनियन। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, और वहाँ पे यूनियन का टाइम है। जिन लोगों का ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट होगा उनके लिए सिचुएशन कार्मिक हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप जिनके लिए कार्मिक है उनके लिए भी ये टाइम हो सकता है कि शायद इस वक्त आप अपने कार्मिक से अलग हो जाएं और आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हो वो आपसे मिले। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग गेम, वेटिंग गेम इसलिए चल रहा है, यूनियन, डिवाइन यूनियन, यूनियन, 11-11 ये कार्ड 3 दिखाते हैं कि काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। यूनियन का ही यहाँ पे वेट हो रहा है कि कब हमारी यूनियन होगी, कब कार्मिक सिचुएशन एंड होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या 2 रिलेशनशिप है। एक तरफ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में ही ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि एक तरफ कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और दूसरी तरफ कार्मिक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कार्ड्स देखो, डेक हम कोई से भी यूज़ करें, आप कभी कंफ्यूज नहीं हुआ करो, ठीक है, क्योंकि डेक कोई से भी यूज़ करें ये ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है कि वो आंसर बिल्कुल सही देता है। कभी भी आप देखना कि चाहे हम ये डेक यूज़ करें, चाहे बाकी के स्प्रेड यूज़ करें, किसी भी मतलब डेक यूज़ करें, सवालों के जवाब क्लैरिटी अगर आनी होगी तो एकदम क्लियर आती है। जैसे कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उनको बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, बड़ा अच्छा है, कोर्स टाइप का। जो लोग आपसे नीचे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो आपको नीचे ही खींचेंगे। अब उनसे आप उम्मीद ये तो कर नहीं सकते कि वो आपको ऊपर खींचेंगे,
ठीक है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारना चाहिए और उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि पत्थर हमेशा फलदार पेड़ को ही पड़ते हैं, और एक जो सबसे अच्छा सच्चा इंसान होता है ना, तकलीफ़ जीवन में उसको सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो तकलीफ़ें तो मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी करंट सिचुएशन जो चल रही है, इसमें जो आदमी जितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव होगा, जितना ज़्यादा झूठ बोलना आता होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर कुकर्म वाले कंडीशन होंगे, उनकी फ्रेंड लिस्ट उतनी ही बड़ी होगी। जो आदमी जितना ज़्यादा यहाँ पे ऑनेस्ट होगा आज की करंट डेट में, जितना ज़्यादा दिल से रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करेगा, उसकी फ्रेंड लिस्ट उतनी ही छोटी होगी। उसके निजी रिलेशनशिप बहुत कम होंगे, रेयर होंगे, बहुत ज़्यादा जो होंगे उनसे भी उसे हर्ट मिलेगा, तकलीफ़ ही मिलेगी, पेन मिलेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में। तो आप एक चीज़ से खुश हो सकते हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में दोस्त कम है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा बार बार मिल रहा है, क्योंकि आप शायद फलदार वो पेड़ है जिसको पत्थर पड़ने ही पड़ने हैं। और बाकी हम, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो फिर हम यही कह सकते हैं कि कर्मा है, हमने किसी जन्म में बुरा किया होगा किसी का, इसलिए इस जन्म में भोग रहे हैं वाली सिचुएशन, यही कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराओ उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, माइनर अरकाना से बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओहो ओहो, एस ऑफ कप्स है लेकिन रिवर्स में है, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सारी, देखो सारे कार्ड कप्स कप्स कप्स, इमोशंस बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन उनसे दूर भागने की कोशिश भी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मैजिशियन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सभी जोडिक साइन है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये अपने पैसों पे, अपने काम पे, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, कि ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़, मतलब अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं किसी ऐसे इंसान को जिससे ये प्यार करते हैं, या फिर इनके माइंड में ऐसा चलता है, बहुत इमोशनल लवर टाइप के इंसान हो सकते हैं जिनको ये है कि अपनी शादी करनी है अपने पसंद के इंसान से, और इसलिए ये इस वक्त अपने पैसों पे, अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में इनको चाहिए, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है अपनी ज़िंदगी में, और मैरिज को भी दिखाता है। मुझे आपके पर्सन की लाइफ में लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें इन लोगों, इनकी ज़िंदगी में ना एक दूसरे से को रिलेटेड है, कि जॉब लगेगी तो शादी होगी, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये चीज़ हो रही है, जॉब लगेगी तो इनको मैरिज में अपने अपने पसंदीदा इंसान के साथ में मैरिज कर सकेंगे, उसको प्रपोज़ कर सकेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन इनकी दिख रही है, या उनकी फैमिली अप्रूव करेगी, क्योंकि नल्ले आदमी के पास तो कोई भेजेगा नहीं अपने पर्सन, शादी करेगा नहीं कोई। तो ये एक दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। तो इनका ध्यान जो है वो अपनी स्टेबिलिटी पे है। किसी इंसान को क्वीन ऑफ कप्स कोई इनके माइंड में हो सकता है, ये खुद भी इमोशनल है किसी इंसान के लिए, लेकिन कोई क्वीन ऑफ कप्स हो भी सकता है इनकी ज़िंदगी में, इसके रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, चीज़ों के बारे में प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं इस इंसान के, देखते हैं। जॉब लगने के भी इनके माइंड में आते रहते हैं कि ना, हम जैसे मेरे को हमारी शादी हो जाएगी तो हम ऐसे रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी जॉब लग जाए तो मैं एकदम फटाक से जाके उस इंसान को प्रपोज़ कर दूंगा, जाके उसकी फैमिली में बात कर लूँगा, अपनी फैमिली में बात कर लूँगा, या लुक कर लूँगी, मतलब थाती पे ध्यान नहीं देना,
मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे बोलती हूँ। हम लोग टैरो जब करते हैं तो उसमें हम लोग एनर्जी रीड करते हैं, हम लोग यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं कि लड़का है लड़की है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन देखते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर लोग जो देखते हो आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, लेकिन आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को जॉब को लेकर के भी सोचते रहते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी तो ऐसे होगा, मेरे पेरेंट्स ऐसे खुश हो जाएंगे, मेरे पास अपना पैसा होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या मैं वो करूँगी, मैं ये करूँगी, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सक्सेस नहीं, मिसिंग एनर्जी एक्चुअली, इस क्वीन ऑफ कप्स को मिसिंग एनर्जी है, जिसके साथ इन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, उस इंसान को ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि किसी को प्रपोजल अभी नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी है नहीं इनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ इमोशनल डिस्टेंस भी है। इमोशनल डिस्टेंस इसीलिए क्रिएट किया हुआ है काफ़ी लोग, कुछ तो कंडीशन ऐसी नहीं है इस वजह से भी हुआ है। दूसरी चीज़ इस वजह से इन्होंने इंटेंशनली शायद क्रिएट भी करा हुआ है, क्योंकि इनको अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान है, क्योंकि इनको मालूम है कि जब तक ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं होते, जब तक इनके पास पैसा नहीं आता, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा नहीं, कुछ और होगा नहीं। तो ऐसे प्यार मोहब्बत का कोई फ़ायदा तो है नहीं कि किसी के पीछे पीछे घूमने से शादी हो जाए। तो इनको पता है कि इनको मालूम है कि इनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जब करेंगे तभी इनको शादी वादी कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के, सारे ट्रिक्स यूज़ करके और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वो कर सकें अपनी ज़िंदगी में, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें जो ये चाहते हैं, ठीक है। किसी को सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं ये, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर प्रॉब्लम जहाँ पे नहीं भी है कि मतलब फैमिली का या जान पहचान है, मालूम है कि अप्रूवल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपके पर्सन के माइंड में ये है कि इनको एक स्टेबल ऑफ़र देना है। इनको ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया और फिर पीछे हट गए वाली कंडीशन नहीं है। इनको उस इंसान की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी है। ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच के चल रहे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ, मतलब कह सकते हो कि सोच के चल रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली आपके पर्सन का पूरा ध्यान अभी सिर्फ अपने करियर पे है, अपने काम पे है। प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा इन्होंने छुट्टी ली हुई है, थोड़ा सा इन्होंने माइंड डाइवर्ट किया हुआ है, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, और उससे फिर ये अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। तो अभी फ़िलहाल इनका ध्यान पूरा अपना वहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने साइड पे किया हुआ है। बट हाँ, इनको आना वही है, ये इनके माइंड में, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते, मिलने की कोशिश नहीं करते, किसी तरीके का कोई अप्रोच अपनी तरफ से करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दूरी इसलिए बनाई हुई है ताकि अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को अप्रोच कर सकें, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे 4-4 दिख रहा हो, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिस वजह से एक पॉज बटन आया हुआ है, या आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ है, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब अटक गई हैं चीज़ें, ऐसे लग रहा है। इमोशंस हैं, बट इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ। आपके पर्सन इस वक्त इमोशंस में बह नहीं रहे, ठीक है। अब ये इमोशंस किन के लिए हैं वो तो अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, बट ये इमोशंस में बह नहीं रहे। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग नहीं। याद आ रही है, अच्छा टाइम याद ज़रूर आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा याद कर रहे हैं, बस वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे उसमें, क्योंकि इनको अपना मालूम है कि इनका मेन फोकस इस वक्त इनका अपना करियर है, अपना काम है, अपना पैसा है, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी ने सबको चाहिए। लेफ्ट हैंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया, यस। हो सकता है ये पहले इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया है, इसी वजह से इनके उससे, तो अभी ये सब चीज़ों से हटके, हो सकता है जिस इंसान से ये प्यार करते हैं वो इंसान भी इनसे एक दूरी बना रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद ये इससे उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, ठीक है, या कुछ जो भी डाउट हो रहा हो, ठीक है, या कोई एफर्ट नहीं कर रहे। तो अभी ये सारा दिमाग प्यार मोहब्बत से हटा के काम पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। पता नहीं कितना प्रॉब्लम होती है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यस आप ही लोगों के बीच में कलेश है। एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, दो क्वीन। आपके पर्सन की एनर्जी में कहें तो 3 क्वीन आ गई, यानी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में महिलाओं की अधिकता है। ठीक है, बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी, महिलाएं सेंस कहेंगे तो फेमिनाइन एनर्जी, मतलब जो भी इनका जेंडर है उसका अपोजिट। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है चीटिंग वगैरह की एनर्जी हो सकती है कि मल्टीपल लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, इनके पास चॉइस है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड। लवर्स की एनर्जी है, यस प्यार मोहब्बत तो है आप लोगों के बीच में। जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर हो सकता है कि एक तो इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। दूसरी चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये इनको ये मालूम है कि आप सवाल तो इनसे बहुत ज़्यादा करने वाले हो, बहुत सारा सवाल जवाब आप इनसे करने वाले हो। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, आप अपने पैसों पे ध्यान देने लग गए हो, और आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि अब आपके पास एक सॉलिड ऑफ़र अगर हो, मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो तो मेरी ज़िंदगी में आ जाना, अदरवाइज़ दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से। आपने ऐसा कुछ बोल के रखा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसा कुछ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों के आपके प्यार को खो देने का आपके पर्सन को रिग्रेट है, डेफिनेटली रिग्रेट है, इन्होंने खोया है। हो सकता है आपके पर्सन के पास दूसरा कोई ऑप्शन रहा हो जहाँ पे ये उसकी तरफ रहे हों, या कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी भी हो सकता है कि या तो इनके फैमिली में इनकी मदर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर ये मैरिड नहीं है तो, कि वहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट और सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ये उनकी छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी के ये मैरिड है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये हो सकता है ये इनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो यानी कि जिस इंसान से इन्हें प्यार, मोहब्बत, केयर, ठीक है, और क्या कहना चाहिए, मदरली केयर और साथ में पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। आपके पर्सन बहुत तेज़ी से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे, बढ़िया अभी अपने पूरे तरीके से अपने करियर, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि नहीं आपके साथ आना है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, प्यार आपके लिए फ़ील करते हैं, बहुत इंटेंस लव आपके लिए फ़ील करते हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों का बीच में बातचीत नहीं हो रही है। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक जगह से चीज़ों को ख़त्म करके या तो इन्हें किसी और के साथ एक नई शुरुआत करनी है, या फिर इनको मतलब अगर कुछ पॉसिबल है तो, अगर लगेगा कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता तो इन्हें आपके साथ चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है तो ये वो हर संभव चीज़ चाहते हैं कि बदलाव आ जाए। अगर इनका बिहेवियर ये चेंज कर सकते हैं तो उसमें कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए भी चाहते हैं कि आप में अगर कोई खामी है तो वो आप भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज करो। आपके साथ यूनियन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। बट फ़िलहाल अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। अब आप अपने पैसे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इनके ऊपर कोई ख़ास ध्यान दे नहीं रहे हो। अगर ये आपके पास आते हैं तो आप ढेर सारे सवाल जवाब करते हो सकता है पहले भी, इससे पहले भी आप लोगों के बीच में इन्होंने अगर बात करने की कोशिश की है तो आपने बहुत सारे सवाल जवाब किए हैं इनसे, ये भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये कुछ चीज़ें या तो अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, कोई और रिलेशनशिप है या कुछ भी है तो ये आपके साथ में, कहीं एक जगह कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना है, या फिर सेम जगह पे ही नई तरीके से चीज़ों की शुरुआत करनी है, पुराने पैटर्न को ख़त्म करके। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। ओ मम्मा, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, माइनर अरकाना से बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इतने सारे कार्ड नहीं यार, थोड़े से दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। आपके पर्सन अभी अपने इमोशंस को होल्ड पे रख रहे हैं, ठीक है, इमोशनल नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जीतने वाली कोई ऐसा क्लैरिटी तो नहीं है अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपके ऊपर आपको ईगो से भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि इन्हें आपको फ़िलहाल कंट्रोल में लाना है या बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप पे कोई सक्सेस पाना, आपको जीतना, इस तरीके की कोई एनर्जी नहीं है। इमोशनल है एक तरीके से, लेकिन इमोशंस को इन्होंने अपने होल्ड बैक किया हुआ है, इमोशंस को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन अपने करियर, सॉरी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले तो आपको या आपके पार्टनर को अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप लोगों को तभी प्रॉब्लम से बाहर आप निकल पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएं, सक्सेस मिले, आप सुकून मिले आपको, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पैसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है आपको। तो ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। तभी आपकी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग गेम इसलिए है क्योंकि शायद आपके पर्सन या आप कुछ करते नहीं हो, आप फाइनेंशियली दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो, इसी वजह से आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ पा रही। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, आपके पर्सन का एक शिकायत है उनको। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ठीक है, तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता रहा कि शायद अब वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते या नहीं लेना चाहती, या वो आपके लिए कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। तो इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी डिमांडिंग रहे हो और आपने कुछ उल्टा सीधा उनको बोल दिया है या उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी परिस्थितियों को समझ ही नहीं रहे हो, कभी समझा ही नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। ठीक है, आपके पर्सन का इरादा है, वो कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपको मैरिज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि शायद वो करना नहीं चाहते, उनका इंटेंशन नहीं है आपकी तरफ आने का, इस वजह से आपने एक दूरी बना ली है।
आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रुको, मेरा वेट करो, आगे नहीं बढ़ना अपनी ज़िंदगी में और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना। मैं अपनी कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको मैं पूरा कर दूँ, पूरा करने के बाद फिर हम मिलते हैं वापस हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव यू, मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट टू यू राइट नाउ। वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट स्टिल वो इस वक्त आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अभी शायद वो दूसरों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे उनकी कंडीशन, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, उनकी अपनी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ हैं, उनको वो पूरा नहीं कर देते या वो इस लायक नहीं बन जाते कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। और कभी कभी आपके पर्सन को ना, जब उनके ऊपर सिचुएशन, उन्हें ऐसा लगता है कि वो होपलेस सिचुएशन में आते हैं और उन्हें आपकी तरफ से भी लगता है कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उनसे दूरी बना ली है आपने, आप तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो उनको ये लगता है कि शायद आप उनके कंपैरिजन में किसी बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो। उनको खुद में लो फील होने लगता है, उनकी एनर्जी जब हैवी होती है तो उनको लगता है कि शायद आप उनसे बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, हालांकि वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, तब जब तक वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर लेते और अपने आप को आपके लाइक बना नहीं लेते, और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, देखो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े तो हैं काफ़ी हद तक। मुझे ये रिलेशनशिप कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि सिचुएशन आप लोगों के बीच में कार्मिक आई हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और प्यार भरा कप यहाँ पे ऑफ़र करना है, एक इंसान कोई प्यार भरा कप ऑफ़र कर रहा है, दूसरे इंसान को यहाँ पे धोखा लग रहा है, चीटिंग लग रही है, या चीटिंग कर रहा है कोई इंसान यहाँ पे, तो इस वजह से है। तो एक इंसान, एटलीस्ट कोई एक तो है जो प्यार करता है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीटिंग है, धोखा इन्वॉल्व है यहाँ पे, बैक स्टैबिंग है यहाँ पर। तो ये सब तो है इस रिलेशनशिप में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।